नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 से लेकर 24 मई तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की। ये वीकली रिवीजन है, साप्ताहिक 35 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आरएस का हो, रीट का हो, पटवार का हो, एलडीसी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है, जिसमें है पहला दिया गया है कि जयपुर की ब्यूटी क्वीन शिखा शर्मा, इनको 100 आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शिखा शर्मा को अवार्ड सेरेमनी में पुरस्कार दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिखा शर्मा को जो दया दृष्टि फाउंडेशन की संस्थापक है, इनको सामाजिक कार्यों में भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि प्रोफेसर कैलाश डागा, इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रोफेसर डागा का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ये कार्यकाल इसमें रहेगा। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन साइबर शील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन साइबर शील्ड है वो चलाया जा रहा है। साल 2030 तक राजस्थान के समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ को चुना गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ के वर्ष 2026 से 30 तक के कार्यकाल के लिए चुनाव हुए, जिसमें चैन सिंह राठौड़ को अध्यक्ष चुना गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने साल 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है? तो ध्यान रखना, 2030 तक की बात की जाए तो 115 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 210 गीगावाट की जो ऊर्जा भंडारण परियोजना साल 2047 तक 290 गीगावाट इसमें करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष यानी हीरक जयंती के अवसर पर राजस्थान विधानसभा का नया लोगो जारी किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि नए लोगो में खेजड़ी, गोडावण और ऊंट का चित्रण किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 मई को यह लोगो जारी किया गया था राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष यानी हीरक जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर के जो स्केटर है शौर्य माहेश्वरी, इन्होंने शिमला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो यहाँ पर यह गलत है, रजत नहीं जीता, इन्होंने स्वर्ण जीता है। पहला कथन गलत दिया गया है। फिर है कि 5 साल के हैं शौर्य माहेश्वरी, जिन्होंने अंडर 6 आयु वर्ग में जो प्रोफेशनल इनलाइन श्रेणी में उपलब्धि हासिल की है, तो ये बिल्कुल सही है। केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा है वो करवाई जाएगी। कितने नागरिकों को करवाई जाएगी? तो 56,000 इसमें लाभान्वित होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग के माध्यम से, जबकि 6,000 बुजुर्गों को जो हवाई यात्रा करवाई जाएगी तीर्थ स्थानों की। 60 साल या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है वो इसमें लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि चीन के शंघाई में 43 साल के एंडोरेंस जो एथलीट आशीष बड़गोती ने प्रतिष्ठित आयरनमैन 70.3 प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है 17 मई को आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय ट्रायलथॉन को 6 घंटे 39 मिनट में इन्होंने पूरा किया आशीष ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये
चीन के संघाई में एक कंपटीशन का आयोजन है वो किया गया था और ये जयपुर से है आशीष बड़गोती। नेक्स्ट है भाजपा सांसद डॉक्टर दग्गुबती पुरंदेश्वरी को जो हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो ये ध्यान रखना दग्गुबती पुरंदेश्वरी ये महिला सशक्तिकरण समिति का जो इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया ओम बिड़ला के द्वारा, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। यहाँ महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें कुल 28 सदस्य है, जिसमें 18 लोकसभा से 10 राज्यसभा से इसमें होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि कोटपुतली बहरोड जिले के गिलोट में देश का दूसरा जापानी जोन विकसित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सपोर्ट इंडस्ट्रीज स्थापित होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों गिलोट जो क्षेत्र है जहाँ पर जापानी जोन विकसित किया जा रहा है, इसके लिए बजट में घोषणा भी की गई थी। रिको के द्वारा इसका विकास है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागौर जिले के मेड़ता में श्री राव दूधा मेड़तिया जी की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया, जो बिल्कुल सही है। राव दूधा जी मेड़ता के संस्थापक थे और मीराबाई के दादा थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के साथ खेलों के बाद भी विजन के तहत प्रदेश के कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां प्रदान की गई है, तो 186 नियुक्तियां हैं वो दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जिसमें जो दिव्य कृति सिंह घुड़सवार है, माननी कौशिक शूटिंग खिलाड़ी है, क्रिकेटर रवि बिश्नोई और जो कबड्डी के खिलाड़ी है सचिन, इनको राजस्थान पुलिस सेवा में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि पैरा शूटिंग के खिलाड़ी मोना अग्रवाल को शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है पाली के सोजत में बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है ये प्लांट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत राजीविका की ओर से लगाया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 लाख रुपए इसकी लागत आएगी, जो पाली जिले के सोजत में स्थापित होगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा ड्यूल सोर्स से अनवरत पावर सप्लाई प्राप्त करने वाला राज्य का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो इस डेटा सेंटर की स्थापना जयपुर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर के तौर पर निजी क्षेत्र का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, जो 2 स्वतंत्र ग्रिड स्रोतों से बिजली की सतत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण विश्व स्वास्थ्य संगठन 2026 के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड सम्मान प्राप्त किया, जो बिल्कुल सही है। ये प्रतिष्ठित सम्मान WHO के द्वारा वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में योगदान के आधार पर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए राजस्थान को सम्मान मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के स्टार ऑलराउंडर मानव सुथार, इनका चयन भारतीय टेस्ट टीम में किया गया, जो बिल्कुल सही है। मानव से पूर्व राजस्थान के 4 टेस्ट प्लेयर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बना चुके हैं, सलीम दुर्रानी, हनुमंत सिंह, पार्थ सारथी शर्मा और पंकज सिंह, तो दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए व बी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो राजस्थान के स्टार ऑलराउंडर मानव सुथार, जो कि गंगानगर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व से आई बाघिन PN224 को कहां पर रखा गया है, तो इस बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जयपुर एयरपोर्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश से इसे लाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है, जो बिल्कुल सही है। फिर वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए 40 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन 25,000 रुपए मासिक आउट ऑफ इसमें पॉकेट भत्ता भी दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ध्यान रखना गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि 40 नहीं 50 जो युवा खिलाड़ियों का चयन इसमें किया गया है। केवल ये सही हो जाएगा, यानी इसमें केवल ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना की जो राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर होगी। यहाँ दोस्तों इसकी जो राजस्थान में कुल लंबाई है वो 91 किलोमीटर होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 91 किलोमीटर का जो इसकी लंबाई होगी, जो कि राजस्थान के भिवाड़ी और निमराना सहित एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। पूरी परियोजना 196 किलोमीटर लंबी जो परियोजना है, जिसमें राज्य सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद में नई दिल्ली से तेज, सुरक्षित और विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में जानकारी दी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है सहकारी मॉडल आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी शीघ्र ही राजस्थान के जोधपुर में शुरू होगी, तो यहाँ पर यह गलत है, जोधपुर नहीं है, ये जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी, तो गलत है। फिर है कि भारत टैक्सी एक ऐसी अनूठी सेवा है जिसमें मालिक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, कंपनी नया होकर स्वयं टैक्सी चलाने वाले होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, केवल भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है। 18,000 रुपए प्रतिमाह जो वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान राशि कर दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। अमेरिका में रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में जयपुर की 14 साल की नाया खान ने गाना का प्रतिनिधित्व किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की गई, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु कौन सी नई योजना शुरू होगी। तो इसमें ध्यान रखना, जो स्त्री योजना की शुरुआत है वो की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। स्त्री का पूरा नाम सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर से करेंगे, तो यहाँ पर ये गलत है, भरतपुर से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। फिर है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ 25 मई को गंगा दशहरे के अवसर पर होगा, तो ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को राजस्थान में लागू किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में सेना द्वारा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसे अत्याधुनिक युद्ध की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसे निब्बे लिमिटेड, जो कि निजी क्षेत्र की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, पुणे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में 21 जून को राजस्थान की 3 सीटें हैं वो राज्यसभा के लिए रिक्त हो जाएगी, जिसका चुनाव 18 जून को होगा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि 200 विधानसभा सीटों में राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए प्रथम वरीयता के अनुसार 51 वोट जरूरी होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसमें ध्यान रखना, जो भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी, इनकी जो राज्यसभा कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में गोडावण दिवस कब मनाया गया। 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। पहली बार ये मनाया गया। बजट 2025 में इसको लेकर घोषणा हुई थी। वर्तमान में राजस्थान में 130 गोडावण प्राकृतिक आवास में और 87 गोडावण का संरक्षण किया जा रहा है। कुल 217 गोडावण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है स्वगणना मकान जनगणना अभियान में जयपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है 3.25 लाख से अधिक स्वगणना दर्ज की गई, जो राज्य की कुल स्वगणना उपलब्धि का 22% था, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के 4 जिलों में 11-11 हजार पौधे चंदन के वन को विकसित करने के लिए लगाए जाएंगे, तो बिल्कुल सही है।
फिर है सिरोही के पिंडवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर और बांसवाड़ा के द्वारा इसमें वन विभाग के द्वारा भूमि का चयन किया गया है चंदन वन के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी का पैरा एशियन गेम 2026 हेतु भारतीय टीम में किस खेल के लिए चयन हुआ? तीरंदाजी के लिए किया गया है श्याम सुंदर स्वामी, जो कि बीकानेर से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राज्य के 10 जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक रूप से पीपीपी मोड पर सुविधा युक्त बस पोर्ट यानी बस स्टैंड विकसित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में सरकार और निजी कंपनियां मिलकर परियोजना का विकास और संचालन करती है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे में आयोजित चौथी कूडो नेशनल टूर्नामेंट में जोधपुर की खिलाड़ी अद्या माथुर ने कौन सा पदक जीता है? जोधपुर की खिलाड़ी अद्या माथुर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये है राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों के इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।